संगत जी, जो हम आपको हर टाइम नाम सिमरन के बारे में कहते रहते हैं कि नाम सिमरन करो, नाम सिमरन करो, नाम सिमरन में ताकत क्यों है इतनी, और हम हर टाइम आपको एक ही बात क्यों कहते हैं कि बेटा नाम सिमरन करो। क्योंकि कोई भी चीज़ है ना, जैसे मान लो आपने एक्टिवा लेनी है नहीं, तो जब तक उस चीज़ का नाम नहीं लोगे तब तक आपको वो एक्टिवा नहीं मिलेगी। जब तक आप उस चीज़ का नाम नहीं लोगे, जो चीज़ आपको चाहिए, तब तक आपको वो चीज़ प्राप्त नहीं होगी, उसको आप नहीं हासिल कर पाओगे। जैसे ही आप अपने मुंह से एक्टिवा एक्टिवा कहने लगते हो, गाड़ी गाड़ी कहने लगते हो, वो चीज़ आपको मिल जाती है बड़े ही आराम से, बड़े ही प्रेम से। फिर आप उस चीज़ को बड़े ही प्रेम से यूज़ में ला सकते हो अपने। ऐसे ही जिसको हम मिलना चाहते हैं, अगर हम उसका नाम हर टाइम बार बार लेते रहें, हर टाइम बार बार लेते रहें, तो क्या वो हमारे ऊपर दया मेहर नहीं करेगा? क्या वो हमारे ऊपर कृपा नहीं करेगा? वो करेगा, क्योंकि हम उसको बार बार पुकार रहे हैं। तो संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नई है, हमारी आपसे दोनों हाथ जोड़ के एक ही विनती है संगत जी, कि आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दीजिए। और संगत जी, इस वीडियो को चलते चलते लाइक ज़रूर किया कीजिए। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आपको हमारा जो सत्संग है अच्छा लग रहा है। तो संगत जी, लाइक ज़रूर किया कीजिए वीडियो को। तो संगत जी, जो हम नाम सिमरन के लिए कहते हैं कि बेटा नाम सिमरन करो, बहन नाम सिमरन करो, माता जी नाम सिमरन करो, आखिर हम क्यों कहते हैं? देखो, उस नाम में इतनी ताकत है कि मैं अगर बताना चाहूँ तो भी नहीं बता सकता। जैसे मान लो मेरे घर पर किसी ने मेरे को मिठाई दी है, मैं खाकर बोलूँ वो बहुत मीठी है, लेकिन आपको तब तक विश्वास नहीं होगा मेरे ऊपर जब तक आप वो मिठाई खुद नहीं खाते। अगर आपने खुद उस मिठाई को खाया तो बाद में देखना आपको मेरे ऊपर और ज़्यादा विश्वास आएगा कि हाँ, हमारे जो भाई साहब थे वो ठीक बोल रहे थे, ये मिठाई बहुत ही मीठी है। ऐसे ही वो जो नाम है ना, वो नाम बहुत मीठा है, बहुत प्यारा है। प्रेमानंद महाराज जी से किसी ने पूछा, आपकी फेवरेट चीज़ कौन सी है? आपको खाने में क्या अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा? तो प्रेमानंद जी ने कहा, मुझे खाने में सिर्फ और सिर्फ नाम ही अच्छा लगता है, मैं उसके सिवा मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं हर टाइम उसका नाम ही जप करता रहता हूँ। तो ऐसे ही हमें भी अपनी लाइफ में जो हमें बाबा जी ने नामदान दिया है, उसको इम्पोर्टेंट रखना है कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अभी मैं बताता हूँ कि नाम की ताकत कितनी है। मान लो आप सो रहे हो, मान लो कि आप सो रहे हो। जैसे आप सो रहे हो तो सोते सोते अगर आपको किसी ने आवाज़ लगाई, मान लो आपका नाम शर्मा जी है, आपको किसी ने आवाज़ लगाई, आप सो रहे हो। जब आप सो रहे हो ना, आपको कुछ पता नहीं चल रहा कि आपके आसपास क्या हो रहा है। मीन्स कि कोई आपके पास बैठा है, कोई आपके साथ कुछ करने की कोशिश कर रहा है, कुछ भी आपको कुछ नहीं पता चलता जब आप गहरी नींद में सो रहे होते हो। अब जैसे ही कोई आवाज़ लगाता है, शर्मा जी उठिए, नहीं उठे आप, एक बार आवाज़ लगाई, फिर दोबारा आवाज़ लगाता है, शर्मा जी उठिए,
आप फिर से नहीं उठते। वो फिर से आवाज लगाता है, शर्मा जी उठिए। फिर से नहीं उठते आप। वो फिर से आवाज लगाता है, शर्मा जी उठिए। अब आप उठ जाते हो। अब कैसे उठे? क्योंकि अब आपको जो गहरी नींद में थे ना, आप उस नींद से बाहर आ गए। कितनी बार नाम लिया आपका? 4 से 5 बार। और आप इतनी गहरी नींद से बाहर आ गए। बात मेरी समझने वाली है संगत जी, कि कितनी बार नाम लिया? सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 बार नाम लिया आपका। अरे शर्मा जी उठो, शर्मा जी उठो। आप उठ के खड़े हो गए, सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 बार। और जो हम उस मालिक का नाम है हर टाइम अगर लेते रहे, हर टाइम ही उस नाम को जप करते रहे, तो क्या वो मालिक हमारी नहीं सुनेगा? क्या वो मालिक है जो वो हमारे पे दया मेहर नहीं करेगा? क्या वो मालिक हमारे पे कृपा नहीं करेगा? वो जरूर करेगा। नाम जप है ना, जो नाम जप में बहुत ताकत है, बहुत ही ज़्यादा। देखो, एक चीज़ मैं अभी आपको और बताता हूँ। मान लो आपके घर पर आपकी मदर है, ठीक है? आपके घर पर आपकी मदर है, आपको कुछ खाने के लिए बनवाना है। आप क्या बोलोगे? मम्मी जी प्लीज़ मेरे लिए ये बना दो। ऐसे बोलोगे ना आप, मम्मी जी मेरे लिए ये बना दो। मान लो आपके पास आपकी मम्मी जी नहीं है, आप उनको आवाज़ लगाओगे, मम्मी जी कहाँ हो आप, मेरी बात सुनना। अब क्या हुआ कि आपकी जो मदर थी आपके पास बागी बागी आएगी कि हाँ बेटा बोलो क्या हुआ, क्या चाहिए। आई कैसे? क्योंकि आपने उनको बुलाया। आई कैसे? क्योंकि आपने उनको बुलाया कि मम्मी जी आओ। जब वो आपके पास आ गई, अब आपको जैसे जैसे वो आपके पास बैठे होंगे, तब आपको मम्मी जी की कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर आप उनको सिर्फ वही बात कहोगे जो आपको चाहिए। जहाँ आपको कोई ज़रूरी जो भी बात करनी होगी वही बात करोगे। फिर आप मम्मी जी नहीं कहोगे कि मम्मी जी आना मेरी बात सुनना। ये तभी कहोगे जब तक मम्मी जी आपके आपके पास नहीं है। बस जब आपके मम्मी जी आपके पास आ जाएंगे, तब आप ऐसा नहीं बोलोगे कि मम्मी जी बात सुनना, नहीं। फिर आप अपनी बात, अपने जो भी आपके जो आप चाहते हो वो अपनी बात करोगे। ऐसे ही वो जो मालिक है ना, जब हम हर टाइम सिमरन करते रहते हैं, सिमरन करते रहते हैं, बाबा जी ने जो हमें बताया है ना, वो इतना अच्छा बताया है, इतना अच्छा समझाया है कि मैं बता ही नहीं सकता आपको। देखो, जैसे 2 घंटे बाबा जी ने सिमरन बताया, 2 घंटे सिमरन करो, आधा घंटा भजन करो, यही बताया ना बाबा जी ने। तो अब जैसे मैंने आपको अभी बात बताई ना कि मम्मी मम्मी जो कह रहे हो, कब कहोगे? जब आपकी मम्मी जी आपके पास नहीं है, आपसे दूर है। जब वो आपके पास आपके बैठ जाएंगे आकर, फिर मम्मी जी थोड़ी करोगे। फिर तो वही बात करोगे जो आपके बात, जो आपको बात करनी है उनसे। ऐसे ही वो जो मालिक है ना, बाबा जी ने इसीलिए संगत जी आपको कहा है 2 घंटे सिमरन करो, आधा घंटा भजन करो। क्योंकि 2 घंटे हमने सिमरन करके उस मालिक का जो नाम था वो जपते रहे, जपते रहे, जपते रहे। 2 घंटे जपने के बाद वो हमारे पास आ जाता है, हमारे पास आ जाता है। फिर हमें सिर्फ और सिर्फ भजन पर बैठ जाना है। अपने जितने विचार है, जितने ख्याल है, वो आपके सारे ख़त्म हो जाएंगे। जब आप सिमरन करते हो ना, सिमरन से सारे ख्याल, सारे विचार जितने ख़त्म हो जाते हैं। फिर आपको भजन पर बैठ जाना है। भजन पर जैसे ही बैठो, भजन पर जैसे ही बैठो, तो अपने आप को ऐसा फील करो कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं हूँ ही नहीं हूँ। जब तक आपके अंदर मैं है, तब तक वो मालिक नहीं आएगा। जब आपके अंदर से मैं निकल जाएगी, फिर वो मालिक आपके अंदर आ जाएगा। देखो, जैसे आप कहते हो ना, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, चाहे आप जितने मर्जी कमेंट पढ़ दो, सारी संगत ज़्यादातर यही कहती है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, मुझे
शब्द धुन सुनाई नहीं दे रही। किसे नहीं दे रही? मुझे। जब तक मैं है ना आपके अंदर, तब तक नहीं सुनाई देगी, ना ही कुछ दिखाई देगा। जब आपके अंदर से मैं निकल जाएगी ना, कि मैं करता हूँ, मैं भजन सिमरन 2.5 घंटे बैठती हूँ, मैं सारा दिन सिमरन करती हूँ। कौन करता है? मैं करती हूँ। तब तक वो दया मेरे तो करेगा, इतनी नहीं करेगा, क्योंकि अभी भी आपके अंदर मैं है। जिस दिन मैं निकल जाएगी ना, कि मैं नहीं हूँ कुछ भी, सिर्फ और सिर्फ मालिक तू ही तू है, फिर वो आपके अंदर आ जाएगा। पक्का बोल रहा हूँ, पक्का आ जाएगा वो आपके अंदर। जब आपके मुंह से ये निकलना शुरू हो जाएगा कि मैं नहीं हूँ, तू ही है मालिक। देखो, हमें अपने अंदर किसको देखना है? उस मालिक को। अपने अंदर अगर मालिक को देखना है, तो हमें अपने आप का जो है ना वजूद, उसको मिटाना पड़ेगा। जो मैं है ना, उस मैं को हमें मिटाना पड़ेगा। जब हम अपने अंदर से उस मैं को हटा देंगे, तो फिर तो आपके वो अंदर ही बैठा है, फिर तो कोई दूसरा तो है नहीं। आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक परमात्मा है। 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे नहीं है परमात्मा। सिर्फ एक ही परमात्मा है आपके अंदर। आपने उसी को पहचानना है, उसी को पकड़ना है। लेकिन उसको पता है क्या फील होता है? जो आपके अंदर परमात्मा है, उसको ऐसे फील होता है कि अभी भी आपके अंदर हंकार है। हंकार किस बात का? कि मैं करता हूँ, मैं 2.5 घंटे बैठता हूँ, मैं सिमरन करता हूँ, मैं लोगों को दान देता हूँ, लोगों को खाना खिलाता हूँ। मैं, ये क्या हो रहा कि मैं आ रही कि मैं हूँ। जब तक मैं हूँ, तब तक वो नहीं है। जब वो आ जाएगा, फिर मैं नहीं बचेगी आपके अंदर। फिर हर टाइम बस तू ही रह जाएगी कि मालिक तू ही तू है। जैसे गुरु नानक देव जी कहते हैं ना, तेरा तेरा, ऐसे बस उसका ही रह जाएगा, फिर आपका कुछ नहीं बचेगा। अब हम संगत जी जो बात कर रहे थे कि नाम जप में कितनी ताकत है। देखो, अभी जैसे आप सत्संग सुन रहे हो ना, बाबा जी का सत्संग सुन रहे हो, अभी मैं बोलूं कि आपके जो विचार चलते हैं ना, जो ख्याल आते हैं, अभी जो मन में ख्याल आ रहा है, कुछ विचार आ रहा है, इसके बाद कौन सा विचार आएगा, कौन सा ख्याल आएगा? मैं अगर पूछूं ना आपसे कि बताओ मेरे को, आपके पास कोई आंसर नहीं होगा कि कौन सा विचार आएगा, कौन सा ख्याल आएगा। आप कुछ नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे? क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है। अगर आपको ऐसे लगता है ना कि आपके जितने विचार हैं, जितने ख्याल हैं, उनको आप ला रहे हो, तो आप बिल्कुल गलत हो। जी अपने आप ही आते हैं। जैसे अपने आप बारिश आती है, जैसे अपने आप हवा आती है, जैसे अपने आप धूप आती है, अपने आप अंधेरा होता है, ऐसे ही हमारे अंदर जो विचार और जो हमारे अंदर ख्याल, जी अपने आप आते हैं। हम नहीं लाते। हम ये सोचते हैं कि हम लाते हैं, लेकिन इनको हम नहीं लाते, ये अपने आप ही आते हैं। अगर इनको हम लाते हैं ना, तो अभी अभी जो मन में कोई सवाल उठ रहा है, कोई ख्याल उठ रहा है, विचार उठ रहा है, इसके बाद कौन सी थॉट आपके दिमाग में आएगी? फिर बताओ। अगर आपको ऐसे लगता है ना कि हम लाते हैं, तो फिर बताओ मेरे को कि अभी जो अगला आपके अंदर जो विचार आने वाला है, कौन सा आने वाला है? आप नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे? क्योंकि आप उसको लाते ही नहीं हो। वो तो अपने आप आते हैं। जैसे वो अपने आप आते हैं ना, ऐसे ही आपने अपने आप जो बाबा जी का नाम दिया है ना, 5 नाम, अपने आप अजपा जाप होता है ना, जो कि अपने आप वो चलता रहता है। एक जाप तो वो होता है जो हम करते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ जैसे, है ना। लेकिन एक बात वो है जो ना तो मैं बोल रहा हूँ, ना ही आप सुन रहे हो, लेकिन वो कुछ ना कुछ चल रहा है। उसको जपा जाप बोलते हैं। हमारे अंदर वो जब आ जाएगा ना, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। क्योंकि फिर कोई विचार, कोई ख्याल, कोई भी थॉट आपके दिमाग में रहेगी नहीं। तो हम जो नाम जप करते हैं ना,
अगर तो हम डर से करते हैं कि हमारा काम ना बंद हो जाए, हमारे बच्चे ना बीमार पड़ जाए, हमारी जो लाइफ है वो ना कहीं स्ट्रगल में आ जाए, फिर वो मालिक कितनी जल्दी दया मेहर नहीं करता। अगर हम बड़े ही प्रेम से, खुशी से नाम सिमरन करेंगे, खुशी से नाम जप करेंगे, फिर वो आपके ऊपर दया मेहर करेगा, फिर वो आपके ऊपर बहुत कृपा करेगा। क्योंकि फिर वो देखता है कि ये इंसान है ना जो अपने लिए ये कुछ नहीं सोच रहा, ना ही ये डर कर सिमरन कर रहा है, ना ही ये बच्चों के लिए कर रहा है, ना ही ये बिजनेस के लिए कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ उस मालिक के लिए सिमरन कर रहा है। तो फिर वो मालिक है ना जो, वो बड़ा खुश होगा, आपके ऊपर बड़ी जल्दी दया मेहर करेगा। लेकिन हम पता क्या करते हैं, हमने एक रट्टा लगा रखा है। मान लो आपका कल पेपर है, ठीक है, आपका कल पेपर है और आपने वो जो पेपर है ना उसका रट्टा मार लिया कि ये है वो है ऐसे है वैसे है, आपने उस चीज़ का रट्टा मार लिया। अब वो जो आपने रट्टा मार रखा है, अगले दिन अगर कोई पेपर ही और कोई हो गया, आपका जो रट्टा मार रखा है उसका क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर वो आपने पूरे ईमानदारी से वो बुक पढ़ी होगी, अपने अंदर एक एक वर्ड है जो उसको डाला होगा, फिर वो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल पूछेंगे, आप झट से उसका आंसर दे दोगे। मान लो 2 क्लास है, ठीक है, अलग अलग मास्टर है दोनों क्लास में। एक वो मास्टर है जिसको अपने घर की टेंशन है, अपनी बीबी की टेंशन है, बच्चों की टेंशन है, और वो जो भी स्टडी करा रहा है ना आपको, दिल से नहीं करा रहा, बस जो भी बुक में लिखा वो आपको पढ़ाया, उसको कुछ भी नहीं है आपके ऊपर कि ये पास हो नहीं हो फेल हो, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता। एक वो है मास्टर जिनको जब वो क्लास में होता है वो सिर्फ और सिर्फ उस क्लास के बारे में और उस क्लास के बच्चों के बारे में सोचता है, और किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचता, ना अपनी फैमिली के बारे में, ना अपने घर के बारे में, कोई भी चीज़ के बारे में नहीं सोचता। वो जो मास्टर होगा, जो उसके बच्चे होंगे, वो हर बच्चा पास होगा और वो बच्चे कुछ ना कुछ बनेंगे आगे जाके। लेकिन जो दूसरा मास्टर होगा, जो सिर्फ और सिर्फ बच्चों को एक किताबी ज्ञान दे रहा है कि ऐसे है वैसे है, करना है ठीक है, नहीं करना तुम्हारी मर्जी, बस वो बच्चे फेल भी होंगे, आगे जाके कुछ बनेंगे भी नहीं। अब फर्क क्या है दोनों में? वो जो मास्टर था उसने दिल से उनको स्टडी कराई, दूसरा जो मास्टर था उसका दिल नहीं कर रहा था, उसने मजबूरी में उनको स्टडी कराई। ऐसे ही जो नाम जप है ना, अगर दिल से नाम जप करोगे वो बड़ा फायदा देगा आपको। अगर रट्टा मार रखोगे कि बस नाम जप कर लिया, रट्टा मार रखा है, दिल नहीं कर रहा, रट्टा लगा रखा है, फायदा तो होगा उसका। जैसे वो मास्टर है, कोई ना कोई बच्चा तो पास उनसे भी होगा, लेकिन सारे नहीं होंगे। ऐसे ही अगर हम रट्टा ना मारे, प्रेम ले उस नाम से, उस नाम की जो तिरंगाएं निकलती है ना उसका आनंद ले, फिर बड़ा आनंद है अपनी लाइफ में, फिर बहुत मज़ा है। देखो, एक है हमारी लाइफ में इंजॉय, एक है हमारी लाइफ में इंजॉय है, एक है शांति। देखो दोनों में फ़र्क है ना, एक है शांति, एक है कि लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। दोनों में फ़र्क है बहुत ही ज़्यादा। जो एंजॉय करते हैं ना, कब तक रहेगा? जब तक डीजे में गाने चल रहे 2-3 घंटे या पूरी रात मान लो, तब तक एंजॉय करोगे, मज़ा करोगे। बाद में फिर से वही टेंशनें, फिर से वही दुख। लेकिन जो शांति है, जो सुख है ना, वो कुछ भी चल रहा है, वो हर टाइम है, वो 24 घंटे है। क्योंकि आपके अंदर जो बाबा जी कहते हैं ना, जैसे कि वो जो शब्द है ना वो 24 घंटे चलता है, वो नहीं रुकता 1 मिनट भी। हमें सिर्फ उसको पहचानना है। अगर आपने उसको पहचान लिया तो आपकी लाइफ है ना, जो मैं सच बता रहा हूँ, चेंज हो जाएगी। नाम जप करो, नाम जप में बहुत ताकत है।
इतनी ताकत है, सारा कुछ बैठे बिठाए घर पर आपके पास आना शुरू हो जाएगा। कोई भाई है जिसकी जॉब नहीं मिल रही, जैसे वो गली गली घर घर जॉब के लिए जा रहा है, कभी किसी ऑफिस जाता है, कभी किसी ऑफिस जाता है, नहीं जॉब मिलती। वो जॉब उसके घर पर खुद आएगी अगर वो प्रेम से नाम जप करेगा। रट्टा नहीं मारना कि रट्टा मार लिया तो बस सिमरन करते रहे। देखो, अगर आपका जो ध्यान है ना वो सच में सिमरन में है, बाबा जी की तरफ है, चे सोने पे सुहागा है। लेकिन अगर आपका जो ध्यान है, कोई बहन है उसका ध्यान अपने बच्चों में है कि स्कूल में पता नहीं उन्होंने खाना खाया होगा, नहीं खाया होगा, साथ साथ सिमरन कर रही है, वो फिर इतना बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन अगर सिमरन कर रही है, ध्यान भी सिमरन में है, ध्यान सिमरन में है और बाबा जी की तरफ है, फिर वो बड़ा लाभ देगा जो सिमरन है। तो अगर आपको भी सिमरन में लाभ चाहिए तो आपको संगत जी जैसे मैंने आपको बताया है ना वैसे करो, नाम से प्यार करो। आपका कोई बेटा है, कोई बेटी है, जैसे आपके सामने उसका कोई नाम लेता है कितना प्यार आता है दिल में। उसमें तो कोई लालच, कोई लोभ नहीं है ना, क्योंकि वो आपका बेटा है या बेटी है। तो जैसे कोई उसका नाम लेगा ना, मान लो आपके बेटे का नाम अभी है, छोटा सा अभी 2 साल का है, ठीक है, 2 साल का बेटा है, कोई आसपास का जो घर है, कोई ऑफिस में, जैसे उसका नाम लेगा ना, अभी कैसा है, आपके मन में ना बड़ा प्यार आएगा, बहुत ही ज़्यादा प्यार आएगा। ऐसा ही जो प्यार है ना, अभी क्या किया उसने, नाम लिया, अभी कैसा है, तो आपके मन से एकदम से उसकी याद आएगी अपने बेटे की, अपना ख्याल सीधा उसकी तरफ ले जाओगे, अपने बेटे की तरफ, अपना ध्यान सीधा उसकी तरफ ले जाओगे, अपने बेटे की तरफ। क्यों? क्योंकि उसका नाम लिया किसी ने। ऐसे ही अगर हम उस मालिक का नाम है ना जो, वो लेते रहे, हमारे ऊपर बहुत दया मेहर हो जाएगी, बहुत ही कृपा हो जाएगी, इतनी दया मेहर हो जाएगी, इतनी दया मेहर हो जाएगी कि मैं बता ही नहीं सकता। नाम जप बहुत ज़रूरी है, नाम जप करो संगत जी, नाम जप करो। तो संगत जी, कल हमने जो सवाल जवाब थे संगत के नहीं पढ़े थे क्योंकि हम बिज़ी थे कल, तो हम माफ़ी चाहते हैं। तो वो जितने सवाल थे ना वो हम संगत के, थोड़ा टाइम तो आज भी कम है लेकिन हम पढ़ेंगे ज़रूर कि संगत हमारी जो बाबा जी की है नाराज़ ना हो जाए हमसे, इसलिए हम पढ़ेंगे ज़रूर। तो सबसे पहला जो सवाल है, सबसे पहला सवाल है, कहते हैं कि वीर जी, राधा स्वामी जी, मैं रोज़ सत्संग सुनती हूँ और भजन सिमरन पर भी बैठती हूँ। आप कहते हो, आपके कहने अनुसार 2.5 घंटे बैठती हूँ और मुझे शब्द धुन भी सुनाई देने लगी है, पर मैं बहुत ही डुबल हूँ। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि सिर्फ 10 मिनट ही बैठा कर। देखो, अगर आपको सच में वो शब्द धुन सुनाई दे रही है ना, तो आपको बैठना है। जो आपके हस्बैंड बोल रहे हैं ना 10 मिनट ही बैठा करो, तो उनको समझाओ कि जो हमारे गुरुजी है ना, उन्होंने हमको 2.5 घंटे बोलने के लिए कहा है, तो मैं तो 2.5 घंटे बैठूंगी। तो अपने हस्बैंड को आप कहो कि मैं 2.5 घंटे ही बैठूंगी, और जो आपकी शब्द धुन है ना उसको आपने सुनना है और उसका आनंद लेना है। ठीक है बहन। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं, वीर जी राधा स्वामी जी, बाबा जी राधा स्वामी जी, मैं अमन हूँ फ्रॉम लुधियाना। ये कहते हैं, आपने जो कैंडल वाला बताया है, तो क्या हमने अपनी जो पलक है उसको झपकना है? हाँ, उसको झपकना है, लेकिन इतना नहीं, मीन्स कि इतना भी नहीं उसको होल्ड करके रखना कि दर्द हो, लेकिन ज़्यादा जो फोकस है, ज़्यादा जो ध्यान है
उसकी जो लाइट है ना, जहाँ जो जल रही है उस पे रखना है। मीन्स कि ज़बरदस्ती अपनी पलकों को होल्ड नहीं करना। जैसे ज़बरदस्ती हम अपनी पलकों को होल्ड करते हैं ना, ऐसे रोक कर नहीं रखना, थोड़ा टाइम ही बस। तो जो ज़्यादा टाइम भी नहीं करना आपने, थोड़ा टाइम ही करना है, ताकि आपका जो ध्यान है वो तीसरे तिल पर आ जाए। जब तीसरे तिल पर आपका ध्यान आएगा ना, तो आप देखना, फिर आप जब भी बैठोगे सिमरन पर, भजन पर, वो मालिक जरूर दया मेहर करेगा। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि मैंने बाबा जी से सच्ची प्रे की, बाबा जी ने सुन ली, पता नहीं मैं हाथों में हालात में हूँ। मेरे बेटा बीमार था तो उसे बेड रेस्ट था, लेकिन बाबा जी मुझे खींच कर ले गए, मुझे पागल हो गई। देखो पता है क्या है, जैसे हम किसी के कोई भी प्रे करते हैं ना, अगर वो प्रे मालिक के प्रति है, कोई दुनिया की चीज़ के लिए नहीं है, फिर वो मालिक जल्दी पूरी करता है। तो आपका जैसे भी कोई बेटा है जैसे बीमार है, तो बाबा जी जल्दी ठीक करेंगे। तो ये राधा देवी जी थे। आप बस अपने अंदर देखने की कोशिश करो, वो बड़ा ही ज़रूरी है जो दर्शन है। बाबा जी कहते हैं, अगर हिम्मत है ना आप में, तो जहाँ पर अपना ध्यान लाओ वहाँ से मेरे दर्शन करो, ऐसे पीछे पीछे भागने से नहीं कुछ होगा। अगला सवाल कहते हैं कि मेरा भी यही हाल है वीर जी, मुझे भी हर पल बाबा जी की ही याद आती है, तड़फती रहती हूँ, पागलों की तरह रोती रहती हूँ। तो आंखों में बहुत ही ज़्यादा, तो मैं बीच में टिकाने की, देखो हम अगर ज़बरदस्ती करेंगे ना, फिर दर्द होगी। जैसे आपने कहा ना, मुझे बहुत तड़फ है, मैं अपना जो ध्यान है वो टिकाने की कोशिश भी करती हूँ दोनों आँखों के बीच, लेकिन दर्द होती है। दर्द इसीलिए होती है, अपनी आँखें है ना जो, हम इसको कभी ऊपर ले जाते हैं, कभी लेफ़्ट, कभी राइट, कभी ऊपर कभी नीचे, फिर ये दर्द करती है। तो आपको ऐसे नहीं करना, जैसे नॉर्मली हम सोते हैं ना, अपनी आंखें बंद करते हैं, ऐसे प्रेम से आंखें बंद करो, फिर आपको दर्द नहीं होगी। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं, राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी मैं थोड़े सत्संग डेली सुनती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है वीर जी। जब भी मैं भजन सिमरन पर बैठती हूँ तो कभी कभी टाइम पूरा हो जाता है, पर कभी कभी इतनी नींद आ जाती है तो बता ही नहीं सकती कि क्या करूँ फिर मैं। देखो कोई बात नहीं है, जब प्यार है ना जो बाबा जी से पड़ जाएगा ना आपका, आपको आनंद आना शुरू हो जाएगा। फिर जो नींद है ना, जितनी मर्जी आए फिर सोओगे नहीं आप। जिसको अंदर से बाबा जी के, जिसको दर्शन हुए हैं ना बाबा जी के अंदर से, वो सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे या 2 घंटे सोता है, इससे ज़्यादा नहीं सोता वो। अभी मैं अगर अपना बताऊं तो मैं भी 3 घंटे या 4 घंटे सोता हूँ बस, इससे ज़्यादा नहीं सोता हूँ। तो जब अंदर से शब्द धुन सुननी शुरू हो जाएगी, बड़ा ही आनंद आना शुरू हो जाएगा, फिर आप खुद ही देखना नींद का पता नहीं कहाँ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगला जो सवाल है, कहते हैं, राधा स्वामी वीर जी, बाबा जी के दर्शन करके रूह को बहुत सुकून मिला बाबा जी। तो मैंने बहुत टाइम से रूह तड़प रही थी बाबा जी के दर्शन के लिए, शुक्र है मालिक का। तो देखो, हमें वैसे भी बाबा जी के दर्शन करने चाहिए, लेकिन अपने अंदर से भी करने चाहिए। अगर बाहर से करेंगे, फिर हमारा प्यार है ना जो, थोड़ी सी जो तड़फ है वो उठती है, फिर हम भजन सिमरन पर बैठते हैं। तो अगर डेरे के पास ही रहते हो तो डेरे में जाना चाहिए, बाबा जी के या हुजूर जी के दर्शन करने चाहिए हमें, ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं, वीर जी राधा स्वामी जी, मुझे बीबी रिली अभी भी रुको
ये कहते हैं कि मुझे जो बीबी रुक्को जी है ना, उसका सत्संग सुनना है। मैंने अपने इस चैनल पे बीबी रुक्को जी की जो साखी थी ना, वो डाली हुई है, तो आप एक बार सर्च कर लो, आपको जो बीबी रुक्को जी की साखी थी ना, वो मिल जाएगी। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं 3 घंटे भजन सिमरन करता हूँ, पर कंटिन्यू नहीं करता हूँ, दिन में क्या यह सही है? देखो, बात तो ठीक है कि हम कंटिन्यू नहीं करते, लेकिन अगर मान लो आपको 3 रोटी दी जाए, 3 रोटी दी जाए खाने के लिए, लेकिन एक एक करके दी जाए, जैसे एक आपको सुबह दे दी, एक आपको दोपहर को दे दी, एक आपको रात को दे दी, लेकिन आपको जो भूख थी ना, वो भूख थी 3 रोटी खाने की, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ एक एक ही दी गई, तो फिर ना तो आपका अच्छे से पेट भरेगा, ना ही आपका कोई फायदा होगा। ऐसे ही जो भजन सिमरन है ना, अगर हम एक ही बार में बैठ के कर लें तो ये अच्छी बात है, अगर नहीं भी करें तो पेट तो भरेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा भरेगा। जैसे मैंने आपको रोटी वाली बात बताई ना, कि सुबह एक फुल्का खा लिया, दोपहर को खा लिया, रात को खा लिया, लेकिन खाने पहले हमने एक ही टाइम पे थे। ऐसे ही जो भजन सिमरन है, हम अगर 3 टाइम भी करते हैं, 4 टाइम भी करते हैं, वो लिखा तो जाएगा, लेकिन ध्यान है ना जो हमारा, जो हमने तीसरी आंख पे टिकाना है, वो फिर थोड़ा टाइम लगेगा, इतनी जल्दी टिकेगा नहीं। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि हजूर जी ने सवाल जवाब भी किए, पंडाल दर्शन भी दिए, बहुत खुशी हुई, पहली बार दर्शन किए हजूर जी के, तो आवाज़ बहुत बहुत मीठी थी। बाबा जी की बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, थैंक्स यू बाबा जी। तो अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी वीर जी, मेरा कोई सवाल नहीं है। इन्होंने ये लिखा है, ये कहते हैं कि मेरा ना कोई भी सवाल नहीं है, मेरा जो भी कोई सवाल होता है ना, तो मुझे आपके सत्संग में, आपके सवाल जवाब में खुद ही मिल जाता है। तो ये होशियारपुर से हैं। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि दर्शन करने की बहुत ही तड़प सी बाबा जी के। बाबा जी से तो मैंने बेनती करी कि बाबा जी, कोशिश आपकी बेटी करूँगी, तो बाबा जी ने ले गई कोई प्रश्न। देखो, आपको बाबा जी के दर्शन हो गए ना, तो ये बड़ी खुशी की बात है, लेकिन अंदर से भी करने हैं। बाहर से किए, कितनी खुशी मिली, कितना आनंद आया, ऐसे जब अंदर से करोगे ना उस मालिक के दर्शन, वो जो आनंद है, वो जो खुशी है, आप बता ही नहीं सकते किसी को भी। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं वीर जी, राधा स्वामी जी, वीर जी, आपने एक सत्संग में बताया था कि किसी को भजन में जंगूर की आवाज़ जैसी आवाज़ भी सुनाई देती है, तो वीर जी मुझे भी ऐसी आवाज़ सुनाई देती है, पर मुझे लगता है कि वो मेरे रूम में जब मैं बैठती हूँ तब आती है। देखो, जो जंगूर की आवाज़ आती है ना, वो ज़्यादातर वहाँ पे होते हैं जहाँ खाली प्लाट हो, घास फूस बहुत ही ज़्यादा हो, अंधेरा हो, एकदम से अंधेरा, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा, और खाली हो, बिल्कुल सुनसान जगह हो, ऐसी जगह से आवाज़ आती है। जो हमारे घर होते हैं ना, हमारे घरों में से ऐसी आवाज़ नहीं आती, वो आपके अंदर से ही आती है। आपको उसका आनंद लेना है, वो अपने आप ही धीरे धीरे करके चेंज हो जाएगी। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी, कल पठानकोट बाईपास में सत्संग 2 नंबर में हजूर जी महाराज जी आए थे, तो मैं अकेले ही कभी भी जा नहीं पाती। मेरा बेटा भी किसी रिश्तेदार के गया था। मैं बाबा जी के दर्शन करने की बहुत तड़प सी, पर मुझे इतनी खुशी थी कि मैंने 3 फैमिली को फ़ोन करके बताया हजूर जी, तो उन्हें वाले भी जो यकीन नहीं रहता था। देखो, मैंने वही बात आपको बताई कि आपको
ठीक है, बाहर से हमें खुशी मिलती है, लेकिन हमें अंदर से भी दर्शन करने हैं उस मालिक के। अंदर से हमारे जो दर्शन है ना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम अंदर से दर्शन करते हैं वो एक अलग चीज़ है, जो बाहर से करते हैं वो एक अलग चीज़ है। बाबा जी कहते हैं कि जो चीज़ बदलती है ना, वो काल के अंडर में आती है। हमें उस चीज़ को पकड़ना है, वो चीज़ जो बदलती नहीं है। जैसे जो नाम है, बड़े बाबा जी भी यही देते थे, हजूर जी भी यही देते थे, जो महाराज जी थे वही यही नाम देते थे, उनसे जो पहले थे वही यही नामदान देते थे। तो पक्का क्या रहा, जो नाम देते थे वो नाम सेम रहा। जैसे बच्चा है, फिर जवान हो गया, फिर बूढ़ा हो गया, जो चीज़ बदलती है वो काल के अंडर आती है। तो बाबा जी कहते हैं ये तो शरीर है, ये पहले जवान था फिर बूढ़ा हो गया, इसको क्या देखना है? जो अंदर बैठा है उसको देखो, उसके दर्शन करो। तो आपको अपने अंदर उसके दर्शन करने हैं। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी महाराज जी, राधा स्वामी वीर जी, बाबा जी और हजूर जी की दया मेर से इनका मैंने कमेंट पढ़ा है। इनका ये कहना है कि जिस शॉप पर ये काम करते हैं ना, तो उस दुकान के जो मालिक है उन्होंने सारी की सारी जो जिम्मेवारी है ना, वो इनके ऊपर डाल रखी है, इनके ऊपर डाल रखी है। और जब कोई कस्टमर नहीं होता ना, तो ये उस शॉप के ऊपर ही सिमरन के लिए बैठ जाते हैं, भजन के लिए बैठ जाते हैं। तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं बड़ी खुशी से। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था शायद कि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जिन्होंने आपके ऊपर जिम्मेवारी डाली है, आपने वो काम है ना जो, उसको भी पूरी ईमानदारी से करना है। मीन्स कि ऐसा ना हो कि आप भजन पर बैठे हैं और आपकी जो शॉप है वहाँ से कोई ना कोई चीज़ उठा कर ले जाए। तो ऐसा आपको ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि उनका भी कोई नुकसान ना हो और आपका जो भजन सिमरन है वो भी चलता रहे। एक ना मेरे दोस्त थे, उनकी कोई शॉप थी डॉक्टर की। ये मैं बात जो बता रहा हूँ ना, बिल्कुल क्लियर बात है, सच्ची बात है। मेरा दोस्त है, उसकी अपनी डॉक्टर की शॉप है, क्लिनिक है उसका, ठीक है। उन्होंने नामदान लिया होता बाबा जी से। उसका इतना प्यार बाबा जी से, इतना प्यार कि वो जो डॉक्टर थे ना, डॉक्टर है वो, तो उनको मिलने के लिए ना पहले टोकन भी लेना पड़ता है, टोकन लेना पड़ता है, फिर उनसे मिल पाते हैं। हुआ क्या, उनका ध्यान इतना लग गया बाबा जी की तरफ, वो 5-5 घंटे अपनी दुकान पर ही बैठना शुरू हो गए। और जो टोकन देने वाली लड़की थी ना, वो बताती कि जब ये अंदर बैठते हैं ना अपने सिमरन पर, भजन पर, तब कोई कस्टमर ही नहीं आता। जब ये बैठते हैं ना भजन और सिमरन पर, तब एक भी कस्टमर नहीं आता। लेकिन जैसे ही ये उठते हैं, उनकी लाइन लग जाती है जो कस्टमर होते हैं। तो ये भी एक दया मेरा, देखो बाबा जी की, कि बाबा जी को पता है ये अभी बैठा है, सिमरन कर रहा है, भजन कर रहा है। तो लेकिन ये भी बात क्लियर है कि जैसे वो उठा ना, तो उठते ही एकदम से कितने सारे कस्टमर उनकी क्लिनिक पर आना शुरू हो जाते थे। तो ऐसे बाबा जी तो ध्यान रखते ही है इन बातों का। हमें भी रखना है कि अगर हम किसी ने हमारे ऊपर जिम्मेवारी डाल रखी है ना, हमें पूरी ईमानदारी से निभानी है। ऐसा ना हो कि आप अपनी आंखें बंद करके सिमरन कर रहे हो और कोई आए, वहाँ से कोई ना कोई सामान ले, वो चोरी कर कर ले जाए और उनका नुकसान हो जाए। बस इस बात का ध्यान रखना आप। बाकी आप बैठ सकते हो उनकी शॉप पर, कोई बात नहीं है। अगला जो कमेंट है, ये कहते हैं कि वीर जी, राधा स्वामी जी, इनका कमेंट काफ़ी लंबा है, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। इनका ये कहना है कि इनके जो माता जी है ना, उन्होंने नामदान लिया था, तो उनकी जो एज है ना वो 90 साल है।
तो उन्होंने बड़े बाबा जी से हजूर महाराज जी से नामदान लिया हुआ था। हजूर महाराज जी से नामदान लिया हुआ था। उनकी एज 90 साल है और ये 4 बहनें हैं। और इनकी जो भाभी है ना, वो भाभी भी इनकी केयर नहीं करती। मीन्स कि ना तो इनके कपड़े धोती है, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं करती। मैं आपको एक बात क्लियर बताता हूँ, शॉर्ट में बताता हूँ। आज का समय है ना, जो कोई किसी को संभालना नहीं चाहता। हर कोई सिर्फ यही चाहता है कि मैं बस अपने आनंद में रहूँ, अपने मज़े में रहूँ बस। तो अभी जैसे आप बता रहे हो उनकी 90 साल एज है, अभी आप बताओ 90 साल की एज में कैसे बैठ पाएंगी वो? अगर 2.5 घंटे बोलने बैठे, नहीं बैठ पाएंगे। ये हमें चाहिए था पहले, जिस दिन नाम लिया था उसी दिन से हम भजन सिमरन करना शुरू कर देते तो बड़ी दया में रोनी थी बाबा जी की। लेकिन अभी देखो, आपने लिखा 90 साल आप उनकी एज है, आपकी भी 70 साल हो गई है, 69। तो मैं सब बातों की एक ही बात करूँगा, चाहे 90 साल है एज, चाहे 30 साल है, चाहे 50 साल है, जितनी भी एज है, अभी से बैठना शुरू कर दो। जो बीत गया वो कल था, जो आज है प्रेजेंट टाइम पे उसका सोचो, उसको ठीक करो। उस मालिक का नहीं पता कि चाहे आपकी 90 साल एज है ना, वो 1 सेकंड में आपके अंदर का पर्दा खोल दे। क्योंकि जो हमारे अंदर का पर्दा है ना, अंदर का जो पर्दा होता है वो जब खुलता है ना, तो घंटे 2 घंटे इसको टाइम नहीं लगता। जैसे इंडिया से कहीं बाहर जाना हो किसी कंट्री में, चाहे जैसे मर्जी, लेकिन टाइम लगता है, चाहे 3 घंटे 4 घंटे लगता है टाइम। लेकिन जो अंदर का पर्दा है ना, अंदर का पर्दा ऐसे आंखें झपकी खुली तो वो पर्दा खुला मिलेगा। ये कब होगा? जब उस मालिक की दया में होगी। तो आपकी जो मदर है, चाहे 90 साल एज है, जितनी भी है, उनको बोलो भजन सिमरन करे तो बाबा जी दया मेर करें आपके ऊपर। बाकी जो आपने लिखा है ना कि ऐसे बहनें हैं हम, आपकी जो भाभी है ध्यान नहीं रखती, ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। इनकी टेंशनें छोड़ो, आप सिमरन भजन पे ध्यान दो। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी जी, वीर जी मैं इधर से मुझे भजन सिमरन करते समय हाथ मेरे सुन्न हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं बताइए। कहते हैं कि मैं जब भजन सिमरन करता हूँ या करती हूँ, मेरे हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। सुन्न इसीलिए होते हैं, बाबा जी कहते हैं ना, अपनी जो सुरत है, अपनी सुरत को निकालो, दोनों आंखों के बीच लाओ। तो हमारी जो सुरत है ना, हमारी बॉडी के जिस जिस हिस्से में है, तो वो बॉडी हमारी काम करती है। जिस बॉडी से हमारी जो सुरत है वो निकल जाती है ना, वो हमारी बॉडी काम करना बंद कर देती है। ऐसे ही हमें अपनी बॉडी से, सारे हिस्सों में से अपनी सुरत को इकट्ठा करके दोनों आँखों के बीच लेकर जाना है, वहाँ पे उनको रखना है, वहाँ पे उनको रखो। और बाबा जी का स्वरूप है जो, वो आपको अपने अंदर नज़र आएगा। तो जो हाथ पैर सुन्न होते हैं ना, ये खुशी की बात है, ये दुख की बात नहीं है। अभी हाथ पैर सुन्न हुए हैं, फिर पूरी बॉडी है ना जो सुन्न हो जाएगी, आपकी सारी की सारी बॉडी। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी वीर जी, वीर जी मैं रोज़ सत्संग सुनती हूँ, वीर जी मैं बेड पर बैठती हूँ। तो ये कहते हैं कि वीर जी मैं रोज़ आपका सत्संग सुनती हूँ और मैं बेड पर बैठती हूँ, और जो मेरी एज है वो 60 साल है और मैं अभी सिंगल हूँ। देखो अभी 60 साल एज है, अगर आप सिंगल हो ना, तो फिर आप बेड पर बैठ सकते हो। क्योंकि बेड पर इसीलिए नहीं बैठना चाहिए, जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनके जो रिश्ते होते हैं, वो फिर हमारा ख्याल है ना जो, फिर उस तरफ जाता है, इसीलिए बेड पे नहीं बैठना चाहिए। लेकिन अगर आप हो ही सिंगल तो आप बैठ सकते हो। बैठो, अपना जो प्यार है सारे का सारा बाबा जी को दे दो। अगर आपने शादी नहीं की, 60 साल एज हो चुकी है, तो फिर आप अभी अपना जो प्यार है, अपनी जो सोल है, अपनी जो आत्मा है, उस परमात्मा के साथ जोड़ो, वो बड़ी जल्दी जुड़ जाएगी।
क्योंकि जिसकी शादी हो गई है उसके ऊपर कितनी टेंशनें होती है, अपनी टेंशन, बच्चों की टेंशन। अगर आपने शादी ही नहीं की, 60 साल के हो गए हो आप, तो फिर आप उस मालिक की तरफ अपना ध्यान दो, ताकि आगे का टाइम है ना जो आपका, वो अच्छा आ सके। तो आप बेड पर बैठ सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि ये अनीता देवी जी है, राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी भाई जी। ये कहते हैं कि इतना अच्छा सत्संग किया आपने कि रोना ही आ गया। तो ये बात अच्छे से समझाते हो आप, फिर भी हम सब भजन सिमरन ना करें तो हमारी गलती है जी। इतनी अंदर की बातें कोई नहीं समझाता। शुक्र है मालिक का आपसे मिलाया। तो देखो नीता देवी जी, आपका भी शुक्र है कि आप डेली सत्संग सुन रहे हो, क्योंकि अगर आप सुनोगे नहीं सत्संग तो फिर मैं करूँगा क्यों। तो आपका भी मैं शुक्रिया करता हूँ कि आप डेली सत्संग सुनते हो। लेकिन सुनते क्यों हैं कि हमें कुछ चाहिए। क्या चाहिए? उस मालिक के दर्शन। होंगे कैसे? भजन सिमरन से होंगे। भजन सिमरन करो। अगला सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, मेरे अंदर ओवर थिंकिंग बहुत जल्दी हो जाती है। मैं बहुत बड़ी जॉब ਲਈ भी ट्राई किया, गवर्नमेंट ਲਈ मेरा कोई एग्जाम क्लीयर ਹੁੰਦਾ 2 ईयर हो गए ਮੈਨੂੰ जॉब मिलती किते ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ। देखो जैसे सुबह के मान लो 12 बजे है, जो कोई मेरी बहन है, इन्होंने लिखा कि मेरी ओवर थिंकिंग बहुत चलती है, और इन्होंने जॉब के ऊपर बहुत बार अप्लाई किया, इनको जॉब भी नहीं मिलती, ना कोई गवर्नमेंट जॉब मिलती है, ना ही कोई प्राइवेट जॉब मिलती है। तो अभी ये क्या करें? तो देखो मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लो सुबह का टाइम है 11 बजे है, सुबह का टाइम 11 बजे है, सुबह का टाइम 11 बजे है। अगर आप कहो कि आपको अंधेरा चाहिए, आपको सितारे चाहिए, आपको चंद्रमा चाहिए, तो क्या वो आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये नेचर है ना, जो नेचर है। अभी 11 बजे है, ये दिन का टाइम है, दिन में सिर्फ धूप ही आएगी और कुछ नहीं आएगा। लेकिन जैसे रात होगी, अंधेरा है जो अपने आप आ जाएगा, जो तारे हैं अपने आप आ जाएंगे, जो चंद्रमा है अपने आप ही आ जाएगा। कब आएगा? जब रात होगी। अगर दिन में कहोगे कि सुबह 11-12 बजे मुझे तारे देखने हैं, चांद देखना है और रात देखनी है, वो नहीं आएंगे। अपने आप उस वक्त का इंतज़ार करो तो वो रात भी आएगी, सितारे भी आएंगे। लेकिन कैसे? बस आराम से उसका इंतज़ार करते रहो, वो ज़रूर आएंगे। ऐसे ही जो हमारा बुरा कर्म होता है ना, जब हमारा वो चल रहा होता है, हमें उस बुरे कर्म को ना जल्द से जल्द ख़त्म करना होता है। वो ख़त्म कर कैसे पाते हैं? उस मालिक का नाम सिमरन करके, उस मालिक का नाम जप करके, भजन सिमरन पर बैठ के। भजन सिमरन पर बैठोगे ना जब, फिर आपका बुरे कर्म खत्म होंगे, फिर आपके अच्छे कर्म शुरू हो जाएंगे। जैसे ही हमारा अच्छा कर्म शुरू होगा, आपको प्राइवेट क्या गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाएगी। सारे काम अपने आप ही बनने शुरू हो जाएंगे। बनेंगे कैसे? उस मालिक की दया मेरे से, जब अच्छा कर्म शुरू हो जाएगा फिर। तो अगर आपने बाबा जी से नामदान लिया है ना मेरी बहन, तो सिमरन करो, भजन करो, और अगर घर के पास कोई सेंटर है जहाँ गुरुद्वारा साहिब है, वहाँ पे सेवा किया कीजिए, बड़ी जल्दी दया मेरी होगी। अगला सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, वीर जी सत्संग सुन के बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, तो बाबा जी की बहुत याद आती है, लेकिन मेरी सासू माँ बीमार है तो कहीं जा नहीं पाती। कोई बात नहीं है, आप अपने घर पर ही बैठो और सिमरन भजन करो। जैसे आपकी सासू माँ है, उनकी सेवा करो। वो मालिक है ना जो अपने आप ही आपकी सेवा कबूल कर लेगा। देखो ऐसे बाबा जी बताते हैं कि हमारे अंदर वो मालिक है,
अगर हमारे अंदर है तो वो सब में अंदर है, आपके अंदर भी है, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, आपकी सासू माँ, सबके अंदर है। तो अगर आप अपनी सासू माँ की सेवा करोगे तो वो भगवान की सेवा हो जाएगी। तो ऐसे ही आप अपनी सासू माँ की सेवा करो, सिमरन भजन करो, वो अपने आप ही, वो मालिक है ना, अपने आप ही दया मेरे करेगा। अगला जो सवाल है, जो कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, जो सऊदी अरबिया से है, कोई सऊदी अरबिया से है, तो जयपुर वीर जी हम अभी अमृत वेले संभालते हैं, पूरा टाइम भी देते हैं, पर 2 साल से बेटा बड़ी मुश्किल में है। वो बच्चा भी है सत्संग में, जो वो बच्चा सत्संग घर में भी बहुत सेवा करता था, बाबा जी पर बहुत भरोसा करता था। अब उसका ट्रस्ट है जो टूट गया है, पर वो फिर भी बच्चा राधा स्वामी बोलकर ही बात को स्टार्ट करता है, बस बेटा जल्दी घर आ जाए। अब सब बहुत परेशान हैं, बच्चा खुद भी बहुत दुखी है, पूरी तरह से निराश हो गया है। उन्हें कुछ नहीं किया, वो निर्दोष है, बख्श लो अपने बच्चे को, ले आओ बाबा जी। पूरी तरह से टूट गया है वो। आपकी वीडियो 4-5 दिन से सुन रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है, बहुत थैंक्स है वीर जी। देखो मेरी बहन, जो आपका बच्चा है ना, कहीं पे भी फंसा है, कहीं पे भी, अगर उसने नामदान लिया है, उसको बोलो कि सिमरन करता रहे हर टाइम और भजन करता रहे। अगर नहीं भी लिया उसने नामदान, उसको बोलो अपने मन में ही राधा स्वामी करता रहे, और बाबा जी का जो स्वरूप है उसको अपनी दोनों आंखों के बीच रख के उनका ध्यान करता रहे। तो कहीं पे भी वो फंसा है ना, तो बाबा जी बड़ी जल्दी निकाल लेंगे इसको। मेरा ना कोई दोस्त था, तो वो ऐसे किसी जगह फंस गया, उसने लेकिन नामदान ले रखा था बाबा जी से, तो कहीं फंस गया वो। फंसने के बाद क्या हुआ, उसका ऐसी कंडीशन थी कि उसकी पूरी लाइफ थी ना, जो वो अंदर ही निकलनी थी, पूरी लाइफ। हुआ क्या कि मेरे को उसकी फैमिली वाले मिले, वो बोलते कि हमारा से बेटा है, वो ऐसे फंस गया किसी परेशानी में, लेकिन अभी वो बाहर भी नहीं आ सकता। उसकी भी जो पूरी लाइफ है ना, वो सभी यही कहते कि अंदर ही गुजरेगी, वो कभी भी बाहर नहीं आ सकता। तो मैंने उनके पूछा कि नामदान लिया है ना उसने? वो कहते हाँ नामदान तो लिया उसने। तो मैंने उनको कहा कि नामदान लिया है ना, अगर उसको बोलो उसका सिमरन करता रहे हर टाइम, और अंदर ही भजन सिमरन करना शुरू कर दे। 2.5 घंटे जो बाबा जी ने दिए, 2.5 घंटे बैठे, 5 घंटे, 10-10 घंटे, जितने घंटे बैठा जाता बैठे। देखना बाबा जी कोई ना कोई ऐसे कुछ करेंगे, वो बड़ी जल्दी आपका बच्चा बाहर आएगा। तो संगत जी यकीन मानना, जो कहते थे ना कि सारी उम्र के लिए नहीं आएगा, वो कम से कम 3 या 4 मंथ में बाहर आ गया, क्योंकि उसको पूरा विश्वास हो चुका था अंदर से। जब हमारा विश्वास पूरा बनता है ना, फिर वो मालिक दया मेहर करता है। और अब जिस लड़के की मैं बात कर रहा हूँ ना, अब वो कहता कि मेरा दिल करता कि मैं डेली रोज ही जाया करूं डेरे में, एक दिन भी मिस ना करूं। हफ्ते में 1-2 बार तो जाता ही है, घर उसका पास ही है डेरे के, लेकिन कहता कि दिल करता है बस उसका नाम ही जप करता रहूं। मुझे इतना विश्वास बन गया कि मैं बड़ी मुश्किल में फंसा था, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया मैं कैसे निकला उस मुश्किल से। तो ऐसे ही आपका जो बेटा है ना सऊदी अरबिया में, आपका सऊदी अरबिया में जहाँ पे भी हो, है ना, जयपुर में जहाँ भी है, अगर नामदान लिया है ना उसने, उसको बोलो भजन सिमरन करे और सिमरन हर टाइम करता रहे। अगर नहीं नामदान लिया, राधा स्वामी करता रहे। और आपने अगर नामदान लिया है, आप जैसे बोला आपने कि अमृत वेले संभालते हो, जैसे अमृत वेले उठते हो ना, अमृत वेले उठने के बाद
ऐसे नहीं करना कि बैठना है, उसकी याद में तड़फना है, उसकी याद में रोना है आपने। उसकी याद है ना जो इतनी आनी चाहिए जैसे आपको अपने बेटे की आती है, अपने बच्चों की आती है। उनसे भी ज़्यादा याद जब बाबा जी की लाओगे ना, जब जैसे आपके बच्चे हैं ना, जैसे उनकी याद आती है ना आपको, उनसे भी डबल याद आपको बाबा जी की लानी है। तो फिर देखना कमाल बाबा जी का, कि बाबा जी कैसे भी करके आपके बच्चे जहाँ पे भी फंसे हैं ना, वो फिर बाहर निकालेंगे। लेकिन विश्वास रख के, विश्वास पूरा रखना, फिर वो जरूर दया मेर करेंगे। अगला सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी हजूर जी, सऊदी अरबिया जयपुर। वीर जी मैं भजन सिमरन करती हूँ, पूरा टाइम देने की देती हूँ, कोशिश करती हूँ और चलते फिरते भी सिमरन करती हूँ। थैंक्स यू सो मच वीर जी। तो ऐसे ही आप करते रहो, आप तो अपना काम करते रहो, आप अपने बेटे को भी बोलो कि वो भी जैसे मैंने बोला वो भी करे। बाबा जी का ख्याल, बाबा जी का ध्यान, सिमरन जल्द से जल्द बाबा जी अपने बच्चों से आपको मिलाए। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि वीर जी मैं ब्यास जाना चाहती हूँ पर मेरी मम्मी बीमार है, मैं क्या करूँ? मेरा नाम इंदू है, मैं अलीगढ़ से हूँ। तो देखो, आपकी जो मदर है ना, उनको आप ठीक कर लो पहले, फिर आप डेरे चले जाना। तो जब आपके मदर ठीक हो जाएंगे ना, तो फिर आप डेरे चले जाना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप पहले अपनी मम्मी को ठीक कर लो, क्योंकि अगर वो नहीं ठीक होंगे फिर आपका ध्यान आपकी मम्मी जी की तरफ होगा कि वो ठीक नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ पहले उनको ठीक कर लो आप, फिर आप डेरे चले जाना। अगला जो सवाल कहते हैं कि मैंने बड़े महाराज जी से नामदान लिया था, तो क्या मुझे बाबा जी का ध्यान करना है या हजूर जी का? तो ये मेरे को बताए। 1982 में हजूर महाराज जी से नामदान लिया था। देखिए, हम जब नामदान लेते हैं ना, जब हम नामदान लेते हैं, जो हमें नामदान देता है ना, हमारे मन में उसकी जो तस्वीर है ना, वो अपने आप ही छप जाती है, जो भी हमें नामदान देता है। तो जब हम बैठते हैं ना सिमरन के ऊपर, जब हम सिमरन के ऊपर बैठते हैं, तो हमें उन्हीं का ध्यान धरना है जिनसे हमने नामदान लिया था। लेकिन अगर अपने आप बाबा जी का, हजूर जी का स्वरूप आ रहा है ना, फिर आपको उन्हीं का ध्यान धरना है। मेरी बात समझ आई आपको? कि अगर आपको जिनका ध्यान करके भी खुशी मिलती है, सुख मिलता है, शांति मिलती है, उनका ध्यान कर सकते हो आप। क्योंकि जो शक्ति है ना, वो एक ही है। महाराज जी में, बड़े बाबा जी में, जो मौजूदा बाबा जी है उनमें, हजूर जी में, वो शक्ति एक ही काम कर रही है। तो जब आप सिमरन करने बैठते हो, भजन करने बैठते हो, जिनका भी ध्यान आता है, जिनका भी अपने आप आता है, उनका आने दो, उन्हीं का ध्यान करते रहो। बाकी अगर नहीं ध्यान आता किसी का भी, फिर आप बड़े बाबा जी का ध्यान करो जिनसे आपने नामदान लिया है। लेकिन अगर अपने आप किसी का भी स्वरूप आ रहा है, तो आपको उसको आने देना है, उसको देखते रहना है। लेकिन अगर नहीं आता, फिर आपको बड़े बाबा जी का जो स्वरूप है वो देखना है। अगला सवाल कहते हैं नीता देवी जी, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी भैया जी, राधा स्वामी जी। भैया जी आपने सत्संग शुरू किया ना, तो मैं तभी समझ गई थी कि कोई ना कोई बात है। तो शुक्रिया, आपने सत्संग के लिए टाइम निकाला। कितना प्यार है मालिक का। सत्संग भी अच्छा था मन में। देखो, मैंने इसीलिए सत्संग किया था, छोटा सा था कि संगत नाराज ना हो जाए कहीं। अगर एक दिन सत्संग नहीं किया, ऐसा ना हो जाए कि वो भजन सिमरन ही ना करे। इसीलिए मैंने मिस नहीं किया था कि आप डेली बैठो। अगला सवाल है, कहते हैं वीर जी आज आपकी आवाज़ बहुत ही स्लो आ रही है,
तो कल मैंने बताया था ना आपको, मैं कहीं गया था और साथ ही साथ मैंने सत्संग भी थोड़ा सा किया था। तो कहीं गया था, वहाँ पे इतना नहीं थी कुछ, तो फिर स्लो ही बोलना पड़ा मुझे, इसीलिए आवाज़ कम थी। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। अगला सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी महाराज जी, शुक्र है मेरे मालिक कि हमें आप जैसा अच्छा सत्संगी मिला जी, शुक्र है। राधा स्वामी जी, पटियाला पंजाब। तो मुझे भी थैंक्स करना है आपका कि आप जैसी संगत है बाबा जी की जो डेली सत्संग सुनती है। अगला सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, मेरे को घर और मेरे बेटा ही मेरी पसंद है। मेरा घर और मेरी बेटा ही मेरी पसंद का है। मालिक और पति जैसा चाहती थी, टोटली ऑपोजिट मिले शायद पिछले। देखो, जैसे भी सुख शांति नहीं है। 24 से 25 साल हो गए हैं शादी को, एक पल भी देखो मेरी बहन, आपका बेटा, आपका घर जैसे आपने लिखा मेरी पसंद का है, बस आपके पति है जो, वो बस ऐसे ही चलता है ना। तो जो हो गया है ना, अभी तो कुछ हो नहीं सकता। तो जैसे हो रहा है ना, ये सारा हमारे कर्मों के कारण है। जब बाबा जी ने कह दिया ना कि जब तक उसका हुक्म नहीं होगा, ना तो आप किसी को कुछ दे सकते हो, ना ही किसी का कुछ खा सकते हो, ना किसी को कुछ खिला सकते हो। और जो आपके हस्बैंड है वो 25 से 24 साल हो गए, आपको कितना कैसे खाना खिलाते हैं, कपड़े ला कर देते हैं, सारा कुछ करते हैं, खर्च करते हैं। तो सोचो कितने कर्म होंगे आपके उनके साथ जुड़े होंगे ना। अगर कर्म जुड़े हैं, इसीलिए आपके हस्बैंड बने हैं ना वो, तो आपको जो हो गया उसको छोड़ो, सब कुछ छोड़ दो, बस अपने अंदर उस परमात्मा को देखने की कोशिश करो। बाकी सब चीज़ें छोड़ दो, ये सारी चीज़ें यही रह जाएंगी, यहाँ थी यही रह जाएंगी। साथ कुछ जाएगा, वो मालिक का नाम जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। अगर देखना है ताकत, डेली बैठो, सिमरन करो, भजन करो। पति जैसे भी है छोड़ो, उस मत सोचो, ये सब कर्मों का हेर फेर है, आपकी समझ में नहीं आएगा। आप सिमरन करो, भजन करो, लाइफ को आनंद से जियो बस। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि वीर जी, मुझे फ़ोन पे भेजना नहीं आता। मैंने किसी को कहा था कि उनसे बोला कि आंटी मैं आपको फ़ोन पे स्टेटस लगा देती हूँ, तो हिसाब स्टेटस कोई बात नहीं है जी। अगला सत्संग सुनने लगे वीर जी, सारी संगत के दुख सुख सुनते हैं, तो सारी संगत को बहुत ही प्यार से समझते भी हैं, तो माफ़ी भी मांगते हैं हम भाई जी। देखो मेरी मजबूरी थी कि कल मैंने थोड़ा सा सत्संग डाला, इसीलिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। बाकी आपको अगर फ़ोन में नहीं शेयर करना था कोई बात नहीं है, ऐसी इतनी कोई टेंशन की बात नहीं है। अगला भी इन्हीं का कमेंट है, कहते वीर जी को कल 24 जून को सत्संग ही आपने स्टेटस पे लगा दिया, सभी ने देखा, और सत्संग सुनेंगे तो बताएंगे कि मैंने 3 से 4 को पहले आपके चैनल के लिए लिंक दिया था। हाँ, बड़ी अच्छी बात है। आप पता क्या किया करो, जैसे हम सत्संग डालते हैं ना, तो आप उसको जो नीचे ऑप्शन आती है ना लाइक की, शेयर पे जाके आपको फिर व्हाट्सएप की ऑप्शन आती होगी, और व्हाट्सएप पे जाकर वहाँ स्टेटस में डेली शेयर कर दिया कीजिए, डेली शेयर कर दिया करो। तो ऐसे जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे सत्संग सुन पाएंगे। हमारे जो पुराने सत्संग है ना, जो हमने स्टार्टिंग से करे, तो वो भी डाल दिया करो, ताकि संगत है ना जो स्टार्टिंग में सुन पाए। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप ऐसे व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया और सबने सत्संग सुना। अगला जो इन्हीं का कमेंट है, राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, थैंक्स यू वीर जी, आपने सत्संग डाल दिया,
हम तो 7 बजे से देख रहे थे वीर जी। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी का, शुक्रिया आपका, क्योंकि आप सत्संग सुनोगे तभी हम डालेंगे। अगर आप सुनोगे नहीं तो फिर हम डालेंगे कैसे। अगला सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, मैं अजय हूँ फ्रॉम मोहाली। नामदान को बख्शिश हुए काफ़ी साल हो गए हैं, लेकिन बाबा जी की दया से दृष्टि से कुछ रूटीन सेट हुई है बट भटक जाते हैं। तो ब्रह्म मूर्ति से 2 घंटे देखो, जो भी है ना आपकी, मैंने आपका सारा कमेंट पढ़ लिया है। अजय जी फ्रॉम मोहाली, अपनी अगर हम जॉब करते हैं, हमारी जॉब का देखो हमें कितना खतरा होता है कि कहीं हमारी जॉब ना चले जाए। हम पूरे अपने टाइम पे जाते हैं जॉब पे। क्यों जाते हैं? क्योंकि अगर ना जाए ना टाइम पे, हमें वो पैसे है ना जो मिलेंगे नहीं वहाँ से, हमारा घर नहीं चलेगा, खर्चा नहीं चलेगा। इसीलिए हम पूरे टाइम पे जॉब पे जाते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारी एक रूटीन सेट हो गई। ऐसे ही हमें ना अपनी जो लाइफ है, अपनी लाइफ में बाबा जी की रूटीन भी सेट करनी है, उस भगवान की रूटीन भी सेट करो। अगर उसकी रूटीन सेट कर दी, वो आपकी सारी रूटीन सेट कर देगा। जैसे बाबा जी है ना हमारे, अगर बाबा जी ने आपकी देख ली ना रूटीन कि आपने उनकी अभी रूटीन सेट कर रखी है, तो फिर बाबा जी देखना आपकी सारी की सारी रूटीन है ना जो, वो सेट कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप बस कोई भी टाइम देख लो। अगर सुबह नहीं उठा जाता अमृत वेले तो कोई बात नहीं है, अमृत वेले नहीं उठा जाता तो ऐसी कोई बात नहीं है। जब भी आप उठते हो तब भजन सिमरन कर लिया करो, लेकिन करना जरूर है। 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, जितना भी होता, एक टाइम सेट करो कि इतना तो मैंने करना ही करना है। जैसे 15 मिनट कर लो कि इतना मैं करूँगा ही करूँगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। 15 मिनट की आदत पड़ जाएगी, फिर 15 मिनट और ऐड कर लेना, 30 मिनट मैंने करना ही करना। ऐसे करके आप 2.5 घंटे ले आओ अपने और भजन सिमरन करो। ये बहुत ही ज़रूरी है, सब के लिए ज़रूरी है। तो अजय जी जो मोहाली से हैं, बस आप उसकी रूटीन सेट करो बाबा जी की, फिर आपकी रूटीन है ना जो, देखना वो कितनी अच्छी सेट कर देंगे। आपको समझ नहीं आएगी कि क्या हुआ मेरे साथ। अगला जो सवाल है जी, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी जी सऊदी अरबिया से, जयपुर से अमृत वेला संभालते हैं, पूरा टाइम भी देते हैं, पर 2 साल से बेटा बड़ी मुश्किल में है। तो हाँ, आपने आज भी कमेंट किया, कल भी किया था, हमने पढ़ा है आपका कमेंट। आपका बेटा जहाँ भी फंसा है ना, तो बाबा जी दया मेहर करें कि वो जल्दी से जल्दी आपके पास हो। लेकिन जो मैंने बताया ना आपको कि उसको बोलो हर टाइम सिमरन करता रहे और कुछ टाइम के लिए बैठे भी। और आप जो अमृत वेले उठते हो ना, उठने के बाद प्यार से उसका नाम सिमरन करो, दुखी हृदय से नहीं करना। इस इच्छा को रख के नहीं करना कि मैं अपने बेटे के लिए बैठ रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं सोचना। आपने ये सोचना है कि बाबा जी आपका हुक्म था कि सुबह उठो, इसलिए मैं उठ के बैठ रही हूँ, क्योंकि आपका हुक्म था। जब ऐसा सोच के बैठोगे, भजन सिमरन करोगे, फिर वो मालिक भी आपके बारे में सोचेगा कि आपकी तकलीफ़ क्या है, आपको दुख क्या है। फिर जब वो देखेगा, आपका दुख दूर जरूर करेगा। तो यही हल है, करके देखो, ट्राई करके देखो। तो संगत जी, आज का सत्संग का जो सवाल जवाब थे, जो हम यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा है, सवाल जवाब अच्छे लगे हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दीजिए, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक से मोटिवेशन मिलता है। और इस चैनल को सारी संगत में, सारे ग्रुप में, सारे अपने जितने भी स्टेटस है व्हाट्सएप पे, सब जगह शेयर कर दो।
राधा स्वामी जी।